हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 10वीं के गणित विषय का पेपर है। पेपर किस तरीके से आएगा ये आपको बता देते हैं। 1 अंक के कुल 5 प्रश्न रहेंगे, 32 अंक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 अंक वाले 10 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक ये हो गया। 3 अंक वाले 4 से 12 अंक का कुल हो गया, और 4 अंक वाले 4 प्रश्न रहेंगे तो 16 अंक हो गया। कुल पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में आपको, क्योंकि रियल पेपर कहीं भी दिखाया जा रहा है तो उसको बिल्कुल मत मानिए। आप अपनी तैयारी कीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार जरूर कीजिए। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो भी आंसर सहित। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप लिख सकते हैं ए गुणे बी। इसका मान यदि आता है, या इसके जगह में संख्या भी आती है, 3 गुणे 4 आप कर देंगे। एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दूसरा है 4 और 5 का महत्तम बताना है। तो यदि इस तरीके से महत्तम आता है तो ध्यान दीजिए, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा और 5 का 5 गुणे 1 होगा। दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका महत्तम 1 हो जाएगा। तीसरा देखिए, घात 1 का बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है। विविक्त कर का सूत्र आएगा, तो विविक्त कर का सूत्र जानते हैं आप क्या होता है? डी बराबर होता है, डी को विविक्त कर कहते हैं, और सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि सूत्र आता है या कि कुछ निकालने को आता है तो भी आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं। पाँचवा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल आता ही है। तो शून्यकों का योगफल जानते हैं आप क्या होता है? माइनस बी बटे ए, और गुणनफल जब आएगा तो सी बटे ए। अगला देखिए, छठवां श्रेणी दी हुई है एक 1 3 5 7 9 का सारवंतर निकालना है। सारवंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, फार्मूला याद रखना है। सारवंतर कहीं भी आता है तो A2 यहाँ पे देखेंगे, A2 दूसरा पद हो गया 3 और 1, किसी को भी आप ले सकते हैं। 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा। सारवंतर डी का मान कितना हो रहा है? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सातवां है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कैसे निकालते हैं जानते हैं, इसको बराबर 0 लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे दाएं तरफ ले जाके। तो एक्स स्क्वायर का मान 3 है, तो एक्स के 2 मान आएंगे, एक प्लस में 3 आएगा और माइनस में, तो प्लस माइनस 3 इसका शून्यक हो गया। आठवां देखिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सत्य असत्य में आ सकता है, या कि समरूपता के उदाहरण आते हैं। समरूप क्या क्या होता है? तो सभी वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो समरूप होते हैं। अगला देखिए, 10वां है रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद। ये सभी बहुपद बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैखिक बहुपद एक घात वाले, द्विघात वाले द्विघात बहुपद, 3 घात वाले त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में विविक्त कर, जैसे हमने अभी बताया था सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, तो ए का मान देखेंगे 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान भी 1 है। तो यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का मान भी 1 और सी का मान भी 1, तो 1 स्क्वायर का मान 1 आएगा। 4 1 कम 4 1 कम 4, तो -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विविक्त कर आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जल्दी से बताते हैं कैसे निकालते हैं। एचसीएफ उभयनिष्ठ होता है, तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, और 25 का करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 5। देखिए एचसीएफ निकालना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, 5 3 ऐसे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम आएगा तो सभी को ले लेते हैं, दोबारा उसको नहीं लेते हैं, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, एलसीएम निकालना 81 हुआ 621 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 81 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 621 का भी आप गुणनखंड कर लेंगे। और उसमें दोनों की वो चीज़ें, वो उभयनिष्ठ चीज़ें नहीं लिखनी है, सभी चीज़ें लिखनी है, दोबारा बस नहीं लिखना है। क्या कि इसके अलावा आप डायरेक्ट इस तरीके से भी 81 और 621 का जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं साथ में, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से करके तो आप आगे निकाल लेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एलसीएम तो नॉर्मल चीज़ है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। 100 को गुणनफल के रूप में लिखना जानती हैं। 100 का गुणनफल लिखना है केवल ऐसे करके, 2 से कट रहा फिर 50 बचेगा, फिर 2 से कट रहा 25 बचेगा, फिर 5 से, फिर 5 से, ये 100 का गुणनफल के रूप में आता है। तो इस तरीके से आपको करना है। चौथा देखिए, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। इसका डायरेक्ट बताते हैं शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका शून्य, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 है तो टी स्क्वायर माइनस √15 कर सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो सीधे आ जाएगा आपका टी प्लस 15
और एक हो जाएगा t-15। जब दोनों को 0 के बराबर लेंगे तो आपका शून्य का आएगा, एक आएगा -15 और एक आएगा +15। तो ये पहले का शून्य हो गया। दूसरा देखिए 4u² + 8u, इसका आपको शून्य निकालना। तो कॉमन देखिए दोनों में 4u कॉमन आ रहा है, इसमें बचेगा एक u केवल और इसमें बचेगा केवल 2, 4 दूनी 8u। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, एक शून्य इसका 0 है और इसको 0 लेके बराबर लेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसके शून्य हो गए 0 और -2। तीसरा का भी देख लीजिए, गुणनखंड करेंगे, गुणा करने में 10 आना चाहिए और जोड़ने में 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 होता है। तो गुणनखंड कैसे बनेगा इसका, x² + 5x + 2x + 10। कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो x + 5 बचेगा इसमें, और इसमें +2 कॉमन आएगा तो x + 5 बचेगा। तो x + 5 एक गुणनखंड हो गया जिससे -5 निकलेगा, और एक बचा x + 2 तो इससे -2 निकलेगा आपका। तो शून्य क्या हो जाएंगे, -5 और -2। इसके आगे देखिए पाँचवा है x + y + 5 और 2x - 3y = 4 को विलोपन या प्रतिस्थापन से आपको तैयार करके जाना है। विलोपन से कैसे करते हैं देख लीजिए, x + y + 5 बराबर में 0 है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए दिया नहीं है तो 0 है, और इसके नीचे ले लेते हैं ये 2x - 3y, 4 को इधर लाएंगे -4 = 0। ये समीकरण बनाते हैं। फिर देखिए गुणा करना पड़ता है समान बनाने के लिए। तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण एक में तो 2x + 2y + 10 = 0 बनता है। फिर इसके साथ चिन्ह बदल के घटा देते हैं सबका। तो अब इसकी प्रक्रिया आप इसको समझ सकते हैं। विलोपन या प्रतिस्थापन बहुत आसान विधि है, विलोपन से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रतिस्थापन में समीकरण बना के करते हैं। छठवां देख लीजिए, समीकरण दिया है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणा करने में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ये 2 छक्का 12 है, गुणा करने में 12 आना चाहिए और यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, हम जानते हैं। 2x² प्लस में चाहिए तो प्लस में लेंगे 4x, और माइनस में लेंगे 3x, और माइनस में 6 लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2x, तो बचेगा 1x + 2 बचेगा केवल। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो इसमें बचेगा केवल x, और इसमें माइनस निकल गया तो एक प्लस बचेगा 2। तो यहाँ पे x + 2 एक आपका गुणनखंड हो गया एक तरह से, और 2x - 3 यहाँ पे 1 हो गया। बराबर में 0 लेते जाना है, क्योंकि जब मूल ज्ञात करने होते तो x का मान, तो यहाँ से -2 निकल रहा है, बराबर 0 लेंगे तो, और इसको लेंगे तो प्लस में जाएगा 3 और बट्टे में जाएगा 2, 3/2। ये आपके 2 मान हो गए, -2 और 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप रिवीजन टेस्ट जो हुआ था पिछले साल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको भी तैयार कर लीजिए। आप अपनी तैयारी करिए, केवल पेपर के भरोसे मत रहिए कि फेक पेपर जो दिखाया जा रहा है हम उसको पढ़ के जाएँ, क्योंकि उसके बाद आपका तिमाही परीक्षा के बाद छमाही होगा, यानी अर्धवार्षिक पेपर होगा और वार्षिक भी होगा। तो आप अपनी तैयारी करिए।